गुंडा कह रहा है भाई नहीं, गोली पड़ेगी टांग पे। अगर अगली बार किसी ने बहन बेटियों को छेड़ा तो सीने पे गोली पड़नी चाहिए, हमारा ये बात है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मुसलमानों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। मुसलमानों पे बुलडोजर नहीं चलवा रहे, वो दलालों पे चलवा रहे हैं। कोई से समाज का हो, जब सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठा ना, हिंदू हो या मुस्लिम, उस पर चलवा रहे हैं। और टीएमसी जैसा हाल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ। और अखिलेश के तो विधायक और सांसद खुद ही बनाए बैठे हैं प्लान के किस दिन जाके हम बीजेपी ज्वाइन कर लें टीएमसी की तरह। उन्हें पता है अगले 50 साल तक बीजेपी सरकार नहीं जा रही ना प्रदेश से, और राष्ट्रीय से भी तो जा नहीं रही। दुकानें बंद होने जा रही हैं। समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी हो चुकी है। 27 में भी तमाचा पड़ेगा मुसलमानों की तरफ से। योगी को दिल से चाहते हैं। दिल से चाहते हैं जी, दिल से चाहेंगे, दिल से लाएंगे। ये भाजपा की रैली है, समाजवादी की रैली नहीं है जो पैसे देके भीड़ इकट्ठी होगी। आप किसी से भी पूछ लीजिए। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लगातार एक ही आरोप लगाते हैं, चाहे बंगाल का चुनाव हो या बिहार का। कहते थे कि यूपी का जो मुसलमान है वो योगी से परेशान है। आप अखिलेश की रैलियों में देख लेना, एक बंदा कोने में खड़ा होकर पैसे बांटता है गांव की देहात की लड़की भीड़ इकट्ठा करने के। यहाँ पे कोई पैसे देके नहीं है। दिल से आए हैं। हम तो दिल से आए। यहाँ पे कोई पैसे नहीं, ताली बजाइए एक बार इनके लिए। पैसे देके नहीं आता यहाँ पे कोई। अखिलेश के बहकावे में नहीं कोई नहीं आने वाला, अब कोई नहीं आएगा। मैं हूँ खुद एक कारोबार करता हूँ, अपना कारोबार छोड़ के आया हूँ योगी जी के समर्थक में पूरा। अपने पापा को बिठा कर आया हूँ, कैंसर पेशेंट है हालांकि, लेकिन मैं योगी जी को सपोर्ट करने पूरा आया हूँ। कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो नाराज और खफा हैं योगी से। आप देख लीजिए, ये सब हम लोग मुसलमान ही हैं। आप जितने भी देखेंगे ये सब युवा मुसलमान हैं। जी। गुंडागर्दी की बात करें, हाँ। शहर के अंदर आप देख लीजिए, पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लड़कियां बाहर निकलती थी, छेड़खानी होती थी। अब बहुत अच्छा काम हो रहा है, सीधा गोली पड़ती है। हाँ। गुंडा कह रहा है भाई नहीं, गोली पड़ेगी टांग पे। अगर अगली बार किसी ने बहन बेटियों को छेड़ा तो सीने पे गोली पड़नी चाहिए, हमारा ये बात है। ये बात है बस। योगी जैसे कहते हैं कि इस चौराहे पर कोई महिला को छेड़ेगा तो अगले पे उसका इंतजाम कर दिया जाएगा। जो बोला है करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 9 साल में जो बोला वो करके दिखाया। आप सड़क की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, पानी, बिजली। हमारे यहाँ बिजली के लिए रोज हम लड़ते थे, रोज हमें जाके सड़कें जाम करनी पड़ती थी कि बिजली हमारे यहाँ नहीं आ रही। अखिलेश की सरकार में। जी सर, अब बिजली के हमें कुछ करना नहीं पड़ता, खुद ही योगी सरकार अपने आप सबकी टांग खींच लेती है। लेकिन आप मुस्लिम हैं और अखिलेश यादव करें कि योगी से नाराज रहते हैं, वो क्यों इस तरीके से बात? दुकानें बंद होने जा रही हैं। समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी हो चुकी है। आप टेंशन मत लिए, 2027 में भी तमाचा पड़ेगा मुसलमानों की तरफ से भी। योगी को लेके आएंगे बहुत जल्द। डर भय में तो नहीं है यूपी का मुसलमान योगी के? कौन सा डर है हमें? कोई हम डरा सकता है हमें? हम हुसैन को मानने वाले लोग हैं, हमें कोई नहीं डरा सकता। योगी को दिल से चाहते हैं। दिल से चाहते हैं जी, दिल से चाहेंगे, दिल से लाएंगे। लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। 9 साल अच्छे रहे योगी के। 9 साल बेमिसाल। आप देख लीजिए, एक्सप्रेसवे मुरादाबाद से जुड़ गए, कई सारे एक्सप्रेसवे मेरठ से जुड़ गए, बदायूं से जुड़ गए, इलाहाबाद से जुड़ गए। आप देखिए ना, आप दिल्ली का 2 घंटे का रास्ता रह गया दिल। और अरे भाई 7-8 घंटे हमें यहाँ पे। आप रामपुर दोराहे पे देख लीजिए, हमें 8 घंटे में निकलने को मिलती थी गाड़ियाँ। रात में लोग पसीने में बेहाल, पानी, भूख से मर जाते थे। लेकिन आज सिर्फ 3-4 घंटे में लखनऊ चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, 2 घंटे मेरठ चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। अब दूर नहीं है। दिल्ली दूर नहीं है। एक्सप्रेस पे जोड़ने का काम करा है सरकार ने, बहुत बढ़िया काम है। 27 में बहकावे में तो नहीं आएंगे? कोई बहकावे में नहीं आएगा। दुकानें बंद होने जा रही हैं, डर के हमारे लोग कुछ का कुछ बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। बोलने दीजिए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम फसीउद्दीन सिद्दीकी है। सिद्दीकी साहब, आप भी युवा हैं। जी बिल्कुल। योगी के लिए क्या कहेंगे आप अपने शब्दों में? योगी जी के एक वर्ड कहूँगा, सिर्फ भय मुक्त उत्तर प्रदेश। भयमुक्त उत्तर जी, प्रदेश। जहाँ पहले गुंडागर्दी होती थी, 500-1000 रुपए के लिए लोगों का कत्ल कर दिया जाता था। आज जो गुंडा बने फिरते थे 2-2 कोड़ी के लोग, आज अपनी औकात में बैठे हैं। कोई गुंडागर्दी कुछ नहीं। रही बात और सरकारों की, अभी टाइम लगेगा, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है, अभी और विकास होना बहुत बाकी है। बाकी जो भय था, जो लड़कियां हमारी बहन बेटियां छेड़ी जाती थी, आज छेड़ने वाले जो सौदा है, जो स्कूल्स पे कॉलेजेस पे खड़े होकर घेरा बनाकर खड़े होते थे, बिल्कुल खत्म हो गया है। इसके लिए मैं योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। माफिया को कुचलने का काम किया है। बिल्कुल किया है, जो बिल्कुल मसल दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम की तो राजनीति नहीं हो रही। देखिए, ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको अधिकार है, चाहे हिंदू। इससे पहले भी जो सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, वो भी हिंदू ही थे, कोई मुसलमान नहीं थे। योगी जी भी हिंदू हैं, तो जैसा काम वो करते थे उनसे अच्छा ही करेंगे। और योगी जी की एक बात, आपने उनके कपड़े देखे होंगे, उनके जेब पे पॉकेट नहीं देखी होगी। जिसमें जब पॉकेट नहीं देखी है नहीं, तो कहाँ से भ्रष्टाचार होगा? तो जेब चाहिए होती है, जेब है ही नहीं। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल है, जो तमाम विरोधी दल के नेता वो कहते हैं कि यूपी में जो है वो मुसलमान डर में, भय में है, परेशान है। कोई नहीं, बिल्कुल। जो पहले हमारी आईडीज नहीं होती थी, जो हमारे आयुष्मान वगैरह जो भी हमारी आईडीज है वो नहीं होती, आज हमारे पास मुकम्मल आईडीज हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री की जो स्कीम चल रही है, उससे मेरे फादर लाभ मिल रहा है। मेरे फादर जो कैंसर पेशेंट है,
10,000 5,000 की क्या नाम था दवा। आपके पिताजी? अलाउद्दीन नाम है। फ्री दवाई आती है, फ्री ट्रीटमेंट होता है, एम्स में कोई पैसा नहीं जाता है। हाँ। इतनी बढ़िया लाभकारी स्कीम है। मैं तो ये चाहूंगा जितने बीजेपी सरकार आए और इस स्कीम में और एक्सटेंड करे और बढ़ाए इस स्कीम तो को। आप लाएंगे सत्ता इसमें? बिल्कुल, हमारी 100% कोशिश रहेगी। जब हमने औरों के लिए मेहनत करी है तो इनके लिए भी करेंगे। अब बात हिंदू मुस्लिम की देखिए, ठेकेदार तो नहीं है कोई आपका? ठेकेदार नहीं है हमारा। हम वी आर फ्री पीपल ऑफ दिस डेमोक्रेटिक कंट्री, सो नोबडी कैन स्टॉप अस। जो भी हमारा जो वोट है, जो भी वोटिंग राइट्स है, ये हमारा अपना राइट है। हम तो खुला समर्थन देते हैं योगी जी को। अखिलेश यादव कह रहे थे कुंदरकी में वोट चोरी करके जबरदस्ती रामवीर ठाकुर को जिता दिया था। वो डर चुके हैं क्योंकि कुंदरकी एक बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम क्षेत्र है, वहाँ से उनकी सीट चली गई तो उनकी टांगे लड़खड़ा रही हैं। अब लड़खड़ा रही क्या हैं। इसमें योगी की तो टांगे नहीं लड़खड़ा रही? हैं। जिस सीटों पे वो कूदते थे, कुंदरकी, रामपुर, कुंदरकी उन में सीटों पे भी ज़्यादातर उन पे मुसलमानों तमाचा ने पड़ दिया है। चुका है। 100% वोट अब की बार कुंदरकी और रामपुर से भी, मुरादाबाद से भी योगी जी को ही जाएगा और यूपी में 2027 में योगी सरकार आ रही है। धन्यवाद। कुंदरकी में ज्यादातर जो बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम क्षेत्र है। अगर लोग अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, उनका अपना पर्सनल विचार है, डेमोक्रेटिक कंट्री, फिर मैं वही कहूंगा। लेकिन वहाँ पर जो इतने भी वोट दिए गए हैं, मुसलमानों के द्वारा दिए गए हैं, जो रामवीर जी को जिताया गया है पूरा समर्थन से और बहुत मतलब ट्रांसपेरेंसी से जिताया गया है। इतने टाइम से खुद जीत रहे थे तो कोई डर नहीं था, कोई छीना नहीं था। अब वो हार गए। अब आपने किसी को खरीद थोड़ी रखा है। बिल्कुल। वहाँ की सड़कें आप देखिए, कुंदरकी में क्या विकास हुआ था इससे पहले। आज देखिए आप, जो डिंगरपुर वाला रोड है वो सालों से नहीं बना था, बरसों से नहीं बनता। अब वो मुरादाबाद से लेकर आप देखो ना खुद, वो कुंदरकी के सारे रोड बन गए, रिंग रोड बन गए, वहाँ बाईपास बन गए। कुंदरकी वालों को और क्या चाहिए, या बिलारी वालों को और क्या चाहिए? विकास ही तो चाहिए। कौन सा कोई वहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, सब अपना कमा के खाते हैं। मुसलमान किसी की भीख पे नहीं पलता है, अपना मारता है, अपना खाता है, अपना कमाता है। पंचर ही जोड़ ले, पंचर जोड़ के अपना घर कमाता है, कोई उसको पैसे देने नहीं आता। अखिलेश के बहकावे में नहीं आने कोई नहीं आने वाला, अब कोई नहीं आएगा। मैं हूँ खुद एक कारोबार करता हूँ, अपना कारोबार छोड़ के आया हूँ योगी जी के समर्थक में पूरा। मैं अपनी दुकान अपने पापा को बिठा कर आया हूँ, कैंसर पेशेंट है हालांकि, लेकिन मैं योगी जी को सपोर्ट करने पूरा आया हूँ। पूरा है। क्या नाम बता रहे थे? फसीउद्दीन सिद्दीकी नाम है मेरा। सिद्दीकी। ये सिद्दीकी भाई हैं। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लगातार एक ही आरोप लगाते हैं, चाहे बंगाल का चुनाव हो या बिहार का। कहते थे कि यूपी का जो मुसलमान है वो योगी से परेशान है। ऐसा लगातार विपक्षी दल आरोप लगाते थे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सिद्दीकी भाई हैं, ये युवा भी हैं, शिक्षित भी हैं, पढ़े लिखे हैं। आज योगी के सुनने के लिए अपने व्यापार को छोड़कर योगी को देखने आए हैं, सुनने आए हैं, और इन्होंने अपनी बात अपनी खोलकर रखा। किसी के प्रेशर में तो नहीं है। कोई प्रेशर नहीं। आई एम अ फ्री पर्सन ऑफ दिस फ्री कंट्री। नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेइंग माय वर्ड्स। मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस फ्री देश का फ्री नागरिक हूँ, तो मेरे पर किसी का कोई प्रेशर नहीं, किसी का कोई पैसा को दिल से चाहते मैं हैं। इतना सक्षम हूँ कि मैं अपने 500,000 रुपए की मजदूरी पढ़ाकर भी और काम करके भी कमा सकता हूँ, खा सकता हूँ। तो मुझे किसी के पैसे पे रहने का या किसी के पैसे पे कोई लालच नहीं है। लाने के लिए किसी ने प्रेशर बनाया आपको? प्रेशर नहीं, अपनी मर्जी से आया हूँ योगी के लिए। अपना योगी जी पैसा के लिए। लगा के आए हैं यहाँ अपना पैसा पे। लगा के। हमारी गाड़ी में किसी ने तेल नहीं डलवाया, हमें किसी ने पैसे नहीं दिए। यहाँ पे कोई पैसे नहीं बांट रहा। आप अखिलेश की रैलियों में देख लेना, एक बंदा कोने में खड़ा होकर पैसे बांटता है, गाँव की देहात की भीड़ इकट्ठा करने के। यहाँ पे कोई पैसे देके नहीं है। दिल से आए हैं। हम तो दिल से आए। यहाँ पे कोई पैसे नहीं, ताली बजाइए एक बार इनके लिए। पैसे देके नहीं आता यहाँ पे कोई। ये भाजपा की रैली है, समाजवादी की रैली नहीं है जो पैसे देके भीड़ इकट्ठी होगी। आप किसी से भी पूछ लीजिए। आपको तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण, आपको सौगात देने आ रहे हैं वो यहाँ। हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी मिलती है, भागीदारी मिलती है। पहले नहीं मिलती थी, अटैची सीट के नीचे दबा के हमारी भागीदारी खा ली जाती थी। अब भागीदारी मिलती है। आप विकास में देख लीजिए, आप किसी भी फ्लैट में जो फ्लैट बंटते हैं योगी के, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुस्लिमों के लिए ठेकेदारी नहीं, कोई ठेकेदारी नहीं है। ऐसी कह रहे हैं हैदराबाद से आके कि 27 में हम चुनाव लड़ेंगे। वोट काटने का काम करते वो तो अगर हैं, आएंगे सिर्फ और सिर्फ वोट काटने का काम करते हैं। उनकी राजनीति कहीं नहीं चल रही। आप देख ओवैसी जी अगर आएंगे भी तो कोई बात नहीं, कोई लोकतांत्रिक देश है, लड़ सकते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो योगी जी के पूरा साथ है, क्योंकि विकास हुआ है तो विकास के मुद्दे पर ही वोट दिया जाएगा। जी, वोट दिया जाएगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है भाई साहब। मोहम्मद वाजिद भाई, क्या कहेंगे आप योगी के लिए? अपने शब्दों में क्या कहना चाहते हैं? हमारे इस टाइम में सबसे बेस्ट और अच्छे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो गुंडों का सफाया कर रहे हैं और जो गरीबों पर अत्याचार होता था उसे खत्म कर रहे हैं। वो योगी जी की सरकार कर रही है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मुसलमानों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। मुसलमानों पे बिल्लोजन नहीं चलवा रहे, वो दलालों पे चलवा रहे हैं। कोई से समाज का हो, जब सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठा ना, हिंदू हो या मुस्लिम, उस पर चलवा रहे हैं। चलना चाहिए। वो चलना भी चाहिए।
जो सरकार की जमीन जबरदस्ती से कब्जा करे हो किसी गरीब की, तो उस पर तो चलेगा। जब उसे वापस करोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। जब पहले गलती करेगा वो तो भरोगे भाई साहब। अगले साल चुनाव होने वाले हैं, यो अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी को बाहर कर देंगे 27 में। 100 सीटें और उनकी माइनस होंगी और बीजेपी की प्लस होंगी। 100 सीट है और टीएमसी जैसा हाल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ। टीएमसी में गए थे, वहाँ उनसे बात करने कह रहे वोट चोरी करके। टीएमसी को बर्बाद कर दे, जहाँ जाते वहाँ बर्बाद कर देते। अखिलेश बिहार गए, वहाँ उनको बर्बाद कराए थे। तेजस्वी को बर्बाद कर दिया, वहाँ जाके ऐसा टीएमसी को बर्बाद कर दिया। और अखिलेश के तो विधायक और सांसद खुद ही बनाए बैठे हैं प्लान के किस दिन जाके हम बीजेपी ज्वाइन कर लें टीएमसी की तरह। बहुत बुरे थक चुके हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है अगले 50 साल तक बीजेपी सरकार नहीं जा रही ना प्रदेश से, और राष्ट्रीय से भी तो जा ही नहीं रही। कह रहे हैं योगी जो है वो तानाशाही कर रहे हैं यूपी में। कोई तानाशाही नहीं चल रही, बस ये है कि गुंडों के और दलाल जो थे ना, जो दलाल थे गांव-गांव समाजवादी, उन्हें कुचलने का काम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े नाग सांप थे ना, उनके फनों को कुचला जा रहा है, बाकी सब बढ़िया बढ़िया कुचला जा रहा है, एकदम बढ़िया। मुसलमानों को तो परेशान ना किया जाए। अगर देखो मैं सुन बताऊं, अगर अपराधी कोई भी है मुस्लिम समाज का या हिंदू समाज का, दोनों के खिलाफ एक ही कार्रवाई हो रही है और होनी चाहिए। ये होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि कुंदरकी में वोट चोरी करके जबरदस्ती जिता दिया मुसलमानों ने, तो वोट ही नहीं दिया रामवीर को। 80,000 प्लस से फिर जीतेंगे इस बार विधानसभा का चुनाव ठाकुर रामवीर सिंह। और क्या विकास जाके देखो, विकास की गंगा बही पर ये पूरे क्षेत्र में ठाकुर रामवीर सिंह ने जो इन्होंने करवा रहे हैं हिंदू मुसलमान। अभी तक एक किसी का छोटा मोटा थप्पड़ भी ना चला। दंगा किस नाम की बात है? मुस्लिम तो रैली में ही है, 80% मुस्लिम तो रैली में ही है। रैली में ही है। हर समाज, सब समाज का। हर समाज का व्यक्ति आया, मुस्लिम समाज से है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, सबका सम्मान, गरीब का सम्मान। दलाल को कुचला जा रहा, दलाल को कुचलते रहना चाहिए। दलाल ऐसे में लाएंगे योगी को, बिल्कुल लाएंगे। तो ये मुरादाबाद के मुस्लिमों की जो राय आपने देखी, आपको हैरान कर सकती है, चौंका सकती है। ये उनके लिए राय है जो लगातार कहते हैं कि योगी से यूपी का मुसलमान नाराज है। ये भी यूपी के मुसलमान हैं, ये जाटव समाज से हैं, ये मुस्लिम समाज से हैं, और ये सब यूपी के हैं जो योगी को सुनने के लिए आए हैं। आज योगी इनको हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करके इनको सौगात देने वाले हैं। आज उस सौगात को लेने आए हैं, योगी को धन्यवाद करने आए हैं। योगी जी के धन्यवाद के लिए आए हैं। हमारी 29 कुंदर की विधानसभा को ज्यादा से ज्यादा जितना विकास दे रहे हैं और ज्यादा विकास देंगे। हम विकास लेने के लिए आए उनसे। ठाकुर रामवीर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।